मेरे आवाज और स्क्रीन क्लियर है? ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए, बाकी लोग कहाँ हैं? ठीक है, चलिए आराम, बढ़िया, बहुत सुंदर। नो स्क्रीन, साउंड ओनली। स्क्रीन नहीं है? स्क्रीन होगा सर, स्क्रीन होगा सर, है ना? तब आप लोग, चलिए बढ़िया। नमस्कार, नमस्कार सारे लोगों को, नमस्कार। ओके, बढ़िया। कैसा लग रहा है ये स्टॉक? पोजिशनली ठीक है ना? बढ़िया हूँ सर, चल रहा है। धैर्य नहीं है, अच्छा। स्वतंत्र जी कह रहे हैं धैर्य नहीं है। धैर्य, एसीसी फूटेगा कल, हाँ फूटेगा। और भी है सर, ये सिर्फ एसीसी ही नहीं, और भी है। चलिए हम लोग बात इसी पे करते हैं। जैसे कि एसीसी तो हम लोगों का है ही, ये तो आपको पता ही है, एसीसी तो बढ़िया चल रहा है। और दूसरा आपने ग्रासिम का, ग्रासिम ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ कॉल। मेरा ग्रासिम ऑलरेडी पिछले सप्ताह ही दिया हुआ है, ग्रासिम का कॉल, है ना? वो तो एक्टिवेट भी है शायद, या हो सकता है हो जाए कल। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे देखिए कौन से स्टॉक्स होंगे। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, सारे पोजिशनल कॉल है ना। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, यहाँ पे दिखाता हूँ, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का चार्ट, ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का चार्ट है। अभी इसका केस स्टडी करिए, है ना? हम लोग इसको केस स्टडी करते हैं, क्या हो सकता है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। देखिए केस स्टडी क्या है कि ये कंटिन्यू डाउन है, सबसे पहली बात तो। और ये जो बड़ी वाली कैंडल का शेडो है, या जो भी है, इसको आप नीचे मार्क अगर करते हैं इसका लो पॉइंट, तो आप देखते हैं यही पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना? इसी पॉइंट से ये जो है यहाँ बाउंस बैक कर गया था, इसी पॉइंट से बाउंस बैक किया, यानी कि एक सिग्नल तो दे दिया कि दिस इज वेरी गुड सपोर्ट, है ना? कितना? 1345, 1345 टू 1350 का जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है हमारे पास। यानी 1345 से लेके 1350 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। उसके बाद अभी केस स्टडी ऐसे होगा, अभी और भी चीज समझ लेंगे इस पर। इस पे क्या हुआ है मामला? इसमें मामला ये हुआ कि इसके ठीक पहले शिवाजी क्या कह रहे हैं, 5 दिन उसी के अंडर ट्रेड किया, बिल्कुल। आप देखिएगा इसी में ना, ये जब नीचे आ रहा था ना, एक यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन आया था। ये कैंडल एक पॉजिटिव साइन आया था, लेकिन उसके बावजूद नीचे गिर गया। लेकिन इस बार का जो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन यहाँ आया, यहाँ से बाउंस करता, लेकिन नहीं किया, ये गिर गया। लेकिन इस बार का जो पॉजिटिव साइन है, ये ग्रीन वाला, प्रीवियस पॉजिटिव साइन से डिफरेंट है। केस स्टडी कर रहे हैं हम लोग, है ना? प्रीवियस पॉजिटिव साइन जो था वो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसका विक, इस जो पॉजिटिव कैंडल है, ग्रीन कैंडल, इसका विक ऊपर से नीचे की तरफ है ना? इसका विक क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ है। दैट मीन इसको प्रेशर था ऊपर से नीचे, लेकिन इस बार अगर आप ध्यान देंगे तो इसको नीचे से ऊपर की तरफ भेजा गया है। नहीं, इसका विक इस बार नीचे से ऊपर की तरफ है ना? हैमर और इन्वर्टेड में, बिल्कुल सही। तो ये हैमर पैटर्न जैसा बना हुआ, ऊपर से नीचे विक्स है, यानी ऊपर से इसको प्रेशर था, लेकिन इस बार तो वो नीचे आया, लेकिन इस बार इसको नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर है, तो इस बार कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन बेहतर है इसका।
क्लियर है ना, ये व्यू में लेके चल रहा हूँ। दूसरा बात कि अपना दूसरा सपोर्ट 1345 से 50 है, वहां पे रुक भी रहा है, ये और अच्छी बात है। तो ये दो चीज तो पॉजिटिव साइन हो गया हमारे लिए। अब हम बात करते हैं कि बाल्किश इंडस्ट्रीज को अगर पोजिशनल कॉल के तौर पे लेंगे तो हमारा क्या प्राइस हो सकता है एज ए पोजिशनल कॉल बाल्किश इंडस्ट्रीज का। अगर हम बाल्किश इंडस्ट्रीज को अगर देखना चाहें पोजिशनल कॉल, तो किस जगह पे बाय एबव, किस प्राइस पे बाय करेंगे, है ना, किस प्राइस पे बाय करेंगे, एनी आइडिया, कोई आइडिया दीजिए आप लोग, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आगे के रेट के ऊपर। बिल्कुल, ये राहुल जी ने सही कहा। रीजन क्या है ना कि अगर ये पॉजिटिव साइन है, अगर ये पॉजिटिव साइन है तो दैट मीन्स इसको कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को करना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव साइन है तो अगर हम यहीं पे ले लेते हैं तो मे बी ट्रैप हो सकता है। अगर किसी बंदे ने यहाँ पे बाय किया होगा ये सोच के कि अब तो ये पॉजिटिव हो गया है, अब मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, वो तो ट्रैप हो गया होगा, तो मे बी ये नीचे आ गया, ट्रैप हो गया, वो बंदा फंस गया, रो रहा होगा। लेकिन नहीं, अब हम वापस से ये ग्रीन कैंडल बन गया, तो हम लोगों को ट्रैप नहीं होना है। अगर हम लोग यहीं पे बाय कर लेंगे तो मे बी ट्रैप हो सकता है, स्टॉक नीचे आ सकता है। लेकिन इससे अच्छा है कि अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये सही में इसको ऊपर जाना है, तो कम से कम अपने इस प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देगा, तो हम एक कंफर्मेशन भी ले सकते हैं कि हाँ ये ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं इस कैंडल के हाई के ऊपर यानी 1413 1415 इसके ऊपर कहीं ना कहीं बाय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी आपने 1426 और 27 का वो भी गलत पोजीशन नहीं है, वो भी सही लेवल है, लेकिन उसके पहले का एक लेवल एक्टिवेट होगा 1415 का। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बाय अबव 1415। क्लियर ना, लिख लिया, कोई टेंशन नहीं है, आराम से लिख लिया। अब स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, बाय अबव 1415 एंड देन स्टॉप लॉस क्या होगा, हाँ ग्रीन के नीचे वो, दिस इज राइट स्टॉप लॉस, वही स्टॉप लॉस हमारा सही स्टॉप लॉस होगा। तो हम 1350 का स्टॉप लॉस ले लेंगे, 1350 के आसपास का स्टॉप लॉस ले लेंगे। तो रिस्क अब यहाँ पे आप देखिए कितना बन गया, हमारा रिस्क कितना बन गया, 65 पॉइंट का रिस्क है ना, 65 पॉइंट का रिस्क है। देन हमारा टारगेट भी 1:1 एंड 1:2 का होना चाहिए, और हमारा टारगेट मुझे यहाँ क्लियर कर लग रहा है 1500 रुपए का टारगेट मुझे दिख रहा है। तो दैट मीन्स टारगेट अगर हम माने यहाँ से तो 1500 रुपए का टारगेट होगा, तो ये रिवॉर्ड 85 पॉइंट का है। 65 पॉइंट का रिस्क तो है, लेकिन रिवॉर्ड भी 85 पॉइंट का, यानी 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में चल रहा है, 1:1.5 के हिसाब में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे आ रहा है। तो ये बाय अबव करेंगे हम लोग कहाँ, 1415 के ऊपर ऑन द क्लोजिंग बेसिस, एंड स्टॉप लॉस लगाएंगे 1350 का, एंड टारगेट हमारा 1500 रुपए का, और उसके ऊपर, देन उसके ऊपर जा सकता है, लेकिन टारगेट 1500। तो ये एक पोजिशनल कॉल हमारे पास बन गया बाल्किश इंडस्ट्रीज। सेकेंड स्टॉक भी है हमारे पास, और सेकेंड स्टॉक पे चर्चा करते, जैसे कि JSW स्टील आप लोगों ने कहा, सही कहा आप लोगों ने। JSW स्टील के बारे में जब हमने बात किया, आप लोगों से पूछा, तो आप लोगों ने जो उसके बारे में बोला बिल्कुल सही बोला कि एट टाइम इस समय अगर हम लोग एंट्री करते हैं JSW स्टील में, तो हमारा क्या बड़ा बनेगा, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनेगा, है ना। हम लोगों का क्या होगा, स्टॉप लॉस बड़ा बनता है इस जगह पे। तो ये थोड़ा सा रिस्क है यहाँ पे, मे बी यहाँ पे एक रिस्क बनता है, हमारा स्टॉप लॉस बड़ा बनता है। तो सही पोजीशन कहाँ पे होगा लेने का, इसका वीकली चार्ट देखिए, सही पोजीशन कहाँ बनेगा लेने का। अगर वो रिस्क हमारा कम हो जाए, स्टॉप लॉस छोटा हो जाए, तो सही जगह बनेगा। और वो सही जगह तब बनेगा जब ये वापस अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के पास आ जाए तब, यानी कि 300 के आसपास अगर ये आता है, 300 के आसपास अगर ये मिलता है, 300 302 304 ये सब लेवल के आसपास अगर वापस मिले, यानी दैट मीन्स अभी एंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, एंट्री बनेगा इसमें, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एंट्री बनेगा, लेकिन ये नीचे आएगा और इस लेवल से ही, इसी लेवल से, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से ही यहाँ से नेक्स्ट सिनेरियो इसका ये होगा कि ये जब ऐसे बाउंस करता रहेगा, देन हमारा वहां पे बाय का पोजीशन बनेगा। तो इस जगह पे अगर हम बाय का पोजीशन बनाते हैं, देन यू कैन टेक मोर रिस्क, आप ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, है ना। अगर इस करेंट जगह पे CMP पे अगर हम लोग पोजीशन बनाएंगे, तो हम लोग हो सकता है कहीं ना कहीं बड़ा रिस्क लेने के चक्कर में, तो हम इसका वेट करेंगे, पोजीशन बनाएंगे जरूर, लेकिन अभी नहीं,
हम वेट करेंगे जब ये 300 305 के आसपास में मिलेगा तो एक छोटा रिस्क बनेगा, देन हम उसमें बाय का पोजीशन बनाएंगे जेएसडब्ल्यू स्टील में, अभी नहीं बना सकते। और अगर उस वक्त बाय का पोजीशन बनाते हैं 300 302 303 के आसपास जब बनाते हैं, ऊपर से नीचे आते हुए नहीं बनाएंगे, अगेन रिपीट, ऊपर से नीचे आते हुए नहीं बनाएंगे, जब ऊपर से नीचे आएगा और यहां से फिर बाउंस करेगा देन हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, और उस वक्त जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो इसी बड़ी कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा 290 का। तो उस वक्त हमारा स्टॉप लॉस 15 रुपए का बनेगा, लेकिन अगर अभी हम लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कितने रुपए का बनेगा, 20 रुपीज का बनता है। तो ये थोड़ा सा रिस्क बड़ा बन जा रहा है इसके वजह से। तो स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 290 का होगा, लेकिन पोजीशन हम 300 के आसपास ही बनाने का कोशिश करेंगे जब बाउंस करेगा तो जेएसडब्ल्यू स्टील में। एंड देन टारगेट 320 330 हो सकता है, मे बी वो चला जाना चाहिए। और अगर इसका बड़ा टारगेट की बात करें तो बड़ा टारगेट कम से कम 30 पॉइंट का आएगा, यानी कि 310 300 टू 330, 30 पॉइंट का टारगेट हम इसको मान के चलेंगे, तब जब पोजीशन इसमें बनेगा तब, अभी नहीं। अच्छा, ये दूसरा स्टॉक्स हुआ जेएसडब्ल्यू स्टील। एक और भी स्टॉक है हमारे पास और उसका नाम है, मुझे लगता है आप लोगों को भी पसंद आएगा क्योंकि अभी दिवाली आ रहा है, दुर्गा पूजा है, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक आप सबको पसंद आएगा, वोल्टास। वोल्टास आप देखिए बेहतरीन चार्ट पैटर्न में फंसा हुआ है वोल्टास, बेहतरीन चार्ट पैटर्न। सबसे पहले तो देखिए ये कितना बार इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया, बहुत बढ़िया सपोर्ट किया, नहीं किया, बहुत बढ़िया शानदार सपोर्ट कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से। तो आज डाउट क्लियर सेशन में कितने लोग आए हुए हैं, 28 लोग आए हुए हैं, वाह 28 लोग आए। फिर यहाँ से भी ये बाउंस कर गया, ये देखिए इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता चला जा रहा है, जबरदस्त सपोर्ट लेता चला जा रहा है ना, यानी कि ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अगर अभी नियर सपोर्ट की बात करते हैं तो 660 के आसपास का इसका एक सपोर्ट प्राइस बन रहा है यहाँ पे, 660 के आसपास का। अच्छा, अब ये तो ठीक है 660 के आसपास का बन गया, तो हमारा रजिस्टेंस भी तो कुछ होगा जहाँ से वो रिजेक्ट होता है। तो हम यहाँ से अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर ड्रॉ करते, सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन बन रहा था जो कि अब हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है, फिर हमने इसी ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ किया तो पता क्या चला कि इस ट्रेंड लाइन को जो पिछला यानी कि मार्च महीने से जो ये रेजिस्टेंस था ये ट्रेंड लाइन का, उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर में जाके इसने क्लोज कर दिया, यानी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, साथ ही ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट है, नहीं है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है ना, तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे। तो एक पोजीशन बनाने का बिल्कुल सही जगह है, बिल्कुल बेहतरीन जगह है हमारे पास वोल्टास में, लेकिन कब बनाएंगे पोजीशन, बड़ा सवाल तो यहाँ है कि पोजीशन कब बनाएं। पोजीशन हम लोग 710 रुपए के ऊपर बनाएंगे। कहाँ पे बनाएंगे पोजीशन, 710 रुपए के ऊपर बनाएंगे, 710 के ऊपर वोल्टास में हम लोग पोजीशन बनाएंगे 710 के ऊपर। तो इसके बाय लेवल लिखते हैं हम लोग, बाय अब कहाँ बनाएंगे, आप लोग बताएंगे पहले प्राइस तो फिर मैं लिखूंगा 710। क्या गलत है, क्या मॉडिफाई कर सकते हैं उसमें। यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप इस जोन में भी, ये स्टॉक साइडवेज जोन में जाके फंस चुका था, है ना, ये साइडवेज जोन में भी ये स्टॉक फंस गया है, इस जोन को भी ये ब्रेक कर रहा है। तो अब लगभग 1 महीने का ये जोन है, सितंबर से लेकर अक्टूबर तक का 1.5 महीने का, उसमें फंस गया, उसका ब्रेकआउट हो रहा है। तो कहाँ पे हम बाय करेंगे, लेवल ठीक है 710, 710 चल जाएगा सर, जवाब करिए, आंसर करिए आप लोग। चलिए स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, ओके सर, स्टॉप लॉस इस मामले में क्या लग जाएगा हम लोगों का, 660 रुपए, है ना, 660 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, क्योंकि स्टॉक वही ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, तो हम लोग 660 लगा लेंगे स्टॉप लॉस, नहीं एंड देन टारगेट हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट हमारा पहला कितना आ जाएगा, कम से कम 760 रुपए का हमारा टारगेट होगा, एंड देन 800 रुपए का हमारा टारगेट होगा। ये दिवाली तक लेके हम लोग चल सकते हैं ना, दिवाली से दिसंबर तक लेके चल सकते हैं, मैक्सिमम दिवाली तक में इसका काम हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ये हमारा वोल्टास का प्राइस रहा। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने किसका किसका एनालिसिस किया, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का किया और जेएसडब्ल्यू स्टील का किया, और साथ ही अब हम लोगों ने किया वोल्टास को। इसके अलावा भी स्टॉक है जो मेरे रडार पर है, हाँ बालकृष्ण, जेएसडब्ल्यू स्टील, वोल्टास। इसके अलावा कौन से स्टॉक्स हैं हमारे लिस्ट में, इसके अलावा लिस्ट में जो हम लोगों का स्टॉक है वो नाम है उसका सर मुथूट फाइनेंस,
चलिए हम लोग अब मुथूट फाइनेंस को चार्ट को देखेंगे। यहाँ पे क्या ये पोजिशनल कॉल में कन्वर्ट हो पाएगा या नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, क्या कहते हैं मुथूट फाइनेंस। डेली एनालिसिस करता रहता हूँ इस स्टॉक की, डेली हम लोग वॉच करते रहते हैं। तो देखिए ये स्टॉक अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट को टेस्ट कर चुका है। फर्स्ट टाइम यहाँ से जब ये बाउंस किया, ये रेजिस्टेंस था, अगेन आप देखिए ये एक रेजिस्टेंस था इस लेवल पे, ये एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ से निकला तो ये गैप एक छोटा सा बना लिया। इसने क्या किया, एक छोटा सा गैप बना लिया, लेकिन इस गैप को फाइनली वो कंप्लीट कर चुका है, फिल कर गया। यानी इधर वाला झंझट तो इसने कंप्लीट कर लिया, यानी एक पॉजिटिव साइन तो यहाँ से दे दिया इसने। यहाँ से ये जब रिजेक्शन ले रहा था तो ये ऐसे ही रिजेक्शन नहीं ले रहा था, बिल्कुल प्रॉपर रूल के साथ रिजेक्शन ले रहा था। जब आप देखें तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट, यहाँ से जब ये ऊपर जा रहा था, मैं इसका कलर बदल देता हूँ फिर पता चलेगा। कौन से कलर चेंज होगा, यहाँ से सेलेक्ट करके, हाँ यहाँ ब्लैक कर देता हूँ, नहीं या रेड कर देता हूँ, ये यहाँ हो गया। और इसके बाद इसको थोड़ा सा डीप कर देता हूँ, थिकनेस यहाँ कर देता। चलिए अब यहाँ से देखिए ये जो है, यहाँ से ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा था ना, यहाँ से किया, रेजिस्टेंस लिया, गिर गया, फिर यहीं से रेजिस्टेंस लेके वापस से ये गिर गया, ठीक है, वापस से ये रेजिस्टेंस लेके गिर जाता है, यहाँ से नहीं ब्रेक कर पाया। लेकिन जब ब्रेक किया तो क्या शानदार रैली यहाँ से दिखाया इसने, शानदार रैली दिखाया। लेकिन जब वापस ऊपर से नीचे आया तो फिर उसी प्राइस का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जनरेट करता है, उसी ट्रेंड लाइन का, जो कि ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहीं से ये सपोर्ट का काम किया। तो ये बेहतरीन साइन हमें बता दिया कि भाई ये ट्रेंड लाइन है, इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेगा। फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, लेकिन वापस उसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया। तो दैट मीन्स ये सिग्नल क्या करता है, हिस्ट्री रिपीट करता है अपने आप को, इतिहास दोहराता है। इतिहास ने यहाँ पर से दोहराया था तो इतिहास यहाँ से भी दोहरा गया। चलिए बहुत बढ़िया, अब ये ऊपर चला गया, इसका काम तो फिनिश हो गया, यहाँ से इतिहास दोहरा गया। लेकिन हमने एक जगह इतिहास को और दोहराते कहाँ पे देखा, ठीक इस पॉइंट पे देखा कि इतिहास यहाँ पर से ये स्टॉक रिजेक्ट हो जाता है। एक बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ, एक बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ, ये दो प्राइस से ये स्टॉक रिजेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहला रिजेक्शन प्राइस क्या आ रहा है हमारे पास सबसे पहला रिजेक्शन प्राइस आ रहा है, यहीं से भी एक छोटा सा ट्रेंड लाइन हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पर से भी एक ट्रेंड लाइन बनता है, एक ट्रेंड लाइन का ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बनता है, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बनता है, इसका ये सपोर्ट लिया। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर से इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, यहाँ से बाउंस करके ऊपर गया, फर्स्ट टाइम यहाँ से बाउंस किया इस ट्रेंड लाइन के साथ, बिल्कुल ऐसे, फिर वहीं से वो गिर जाता है नीचे और यहाँ से इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर गिरता है। अब ये ट्रेंड लाइन का काम, नीचे वाला ट्रेंड लाइन का काम कंप्लीट। अब ऊपर वाला ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके गिरा, वापस इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके गिरा, फिर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके गिरा और उसको ब्रेक कर गया। ब्रेक करने के बाद वापस ऊपर की तरफ से जाके यहाँ ट्रेंड लाइन के पास आता है। तो दैट मीन्स अब जैसे यहाँ से बाउंस किया था, यहाँ से बाउंस किया था, वैसे अब यहाँ से भी बाउंस करेगा। क्लियर हो गया? तो जब यहाँ से ये बाउंस करेगा तो हम बाय किस जगह पे लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 1204 रुपये का 5 रुपये का हाई लगा चुका है, तो हम बाय किस प्राइस पे करेंगे, 1210 के ऊपर, क्योंकि ये जो पहला वाला बॉक्स आ रहा है ये कहीं ना कहीं हमारा एंट्री पॉइंट होगा 1210 के ऊपर। 1215 अगर आप करते हैं तो बेहतर होगा, अगर थोड़ा सा और वेट कर लें 1215 के ऊपर अगर बाय का पोजीशन बनाते हैं तो और बेहतर होगा। तो हम इस चक्कर में कहाँ पे पोजीशन बनाएंगे और कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं वापस से हमारा उसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होगा, जो ये है हमारा, है ना, जो ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस जब ये होगा तो एंट्री पॉइंट होगा 1210 रुपये, बाय अबव 1215 1215 एंड स्टॉप लॉस 1120। तो हम यहाँ पर से क्या देख रहे हैं कि अरे भाई इतना बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है, 1215 पे ले रहे हैं, 1120 पे ले रहा है, 100 पॉइंट का लगभग डिफरेंस आ रहा है, 100 पॉइंट का, तो टारगेट भी उसी तरह का आएगा। स्टॉप लॉस अगर करेक्ट स्टॉप लॉस का है तो 1120 का बनता है प्रॉपर रूल के साथ, तो टारगेट भी हमारा कम से कम जो बनेगा उसी के हिसाब से बड़ा टारगेट बनेगा, और टारगेट कम से कम हमारा आता है 1400 रुपये का। तो पहला टारगेट, जो फाइनल टारगेट 1400 का है, लेकिन आपको टारगेट 1 जो प्रॉफिट बुक करना होगा वो 1300 के आसपास, एंड सेकेंड टारगेट जो बुक करना होगा वो 1400 के आसपास।
है ना? तो ये एनालिसिस तो सर हम लोग करते रहते हैं, हम लोग करते रहते हैं, बार-बार करता रहता हूँ, आप लोगों के लिए रिपीट करता रहता हूँ, रिपीट ताकि आप लोग सीखिए, समझिए। और मैं चैनल पे भी पोस्ट करता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, ताकि आप लोग भी देख सकें, मेरे व्यूअर भी देख सकें, समझ सकें, सीख सकें, कैसे आपको चार्ट रीड करना है, कैसे आपको चार्ट को पकड़ के चलना है।